हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग यूरोपियन कला में बरोक कला के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं बरोक कला हमें क्या है। 1600 से 18 ईस्वी और इसका इस कला का जो उद्भव हुआ है कहाँ पे हुआ है, तो इटली में हुआ है। ओके, तो यूरोपियन कला का स्वर्ण काल बरोक कला को कहा जाता है। याद रखेंगे, यूरोपियन कला का स्वर्ण काल किस कला को कहा जाता है, तो बरोक कला। जैसे इंडियन आर्ट में भारतीय कला का स्वर्ण युग किस समय को कहा जाता है, तो गुप्त काल को कहा जाता है। इसी प्रकार यूरोपियन कला का स्वर्ण काल बरोक कला को कहते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और देखते हैं। बरोक कला नाटकीय चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? नाटकीय चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। फिर देखते हैं, इस शैली के कलाकारों ने छाया प्रकाश, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, चटक तथा भड़कीले रंगों का प्रयोग किया है। इसमें क्या हुआ है? छाया प्रकाश का प्रयोग हुआ है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव का प्रयोग हुआ है, चटक तथा भड़कीले रंगों का प्रयोग बरोक कला में हुआ है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे, बरोक कला में फव्वारों का प्रयोग किया गया। इसमें किसका प्रयोग किया गया? फव्वारों का प्रयोग किस कला में किया गया है? तो बरोक कला में। फिर देखते हैं, बरोक कला के प्रणेता कौन माने जाते हैं, तो माइकल एंजेलो और कैरेवेजियो को माना जाता है। किसको? माइकल एंजेलो को और कैरेवेजियो को बरोक कला के जनक या बरोक कला के प्रणेता के रूप में जानते हैं। ओके, फिर देखते हैं, बरोक शैली का मुख्य कलाकार कौन है, तो मुख्य कलाकार माना जाता है कैरेवेजियो को। ठीक है, अब बरोक शैली के सर्वश्रेष्ठ कलाकार और मुख्य कलाकार तो कैरेवेजियो, लेकिन सबसे अच्छे कलाकार या सर्वश्रेष्ठ कलाकार जो सबसे प्रसिद्ध कलाकार हैं वो कौन है? पीटर पाल रूबेंस को माना जाता है। फिर देखते हैं, अब कैरेवेजियो को, बरोक कला के जो चित्रकार हैं या कलाकार हैं उनके बारे में अब देखेंगे। तो सबसे पहले कैरेवेजियो को देखते हैं। ये कैरेवेजियो जो है, इन्होंने अपने आसपास के सामान्य जीवन का चित्रण किया है। इन्होंने कैसे चित्रण किया है? अपने आसपास के सामान्य जीवन का चित्रण इन्होंने किया है। अब इनके प्रमुख चित्र देख ले। पहला चित्र है ताश के धोखेबाज। तो ताश के धोखेबाज ये वर्तमान में पेंटिंग जो है किम्बेल कला संग्रहालय अमेरिका में है। ये भी याद रखेंगे, किम्बेल कला संग्रहालय कहाँ है। कभी कभी कला संग्रहालय से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी क्या पूछे ही जाते हैं, एक दो प्रश्न देखने को मिलते हैं पेपर में। किम्बेल कला संग्रहालय कहाँ है, तो अमेरिका में है। और ताश के धोखेबाज पेंटिंग किसकी है, तो कैरेवेजियो की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन बनता है। ताश के धोखेबाज पेंटिंग किसकी है? कैरेवेजियो की। और ये किस संग्रहालय में है, तो किम्बेल कला संग्रहालय अमेरिका में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर दूसरी इनकी पेंटिंग है सेंट मैथ्यू का बुलावा, ये इनकी पेंटिंग है। फिर अगली पेंटिंग है सेंट मैथ्यू का बलिदान। ओके, फिर आगे देखते हैं। फिर इनकी पेंटिंग आती है सेंट मैथ्यू का अंता प्रेरणा। फिर इनकी पेंटिंग एक आती है कुमारी की मृत्यु। फिर बरोक कला के दूसरे कलाकार रैम्ब्रा को देखते हैं। तो रैम्ब्रा ये भी इम्पॉर्टेंट है। जितना भी यूरोपियन कला का पढ़ाया गया है सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं, सारे वीडियोज़ इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको पिछली क्लास देखनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ओके, फिर देखते हैं रैम्ब्रा के बारे में। तो रैम्ब्रा का जन्म कहाँ होता है? इनका जन्म हाईलैंड में होता है। कब होता है? तो 1606 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। रैम्ब्रा किस रूप में प्रसिद्ध है? तो ये एक प्रिंट मेकर के रूप में प्रसिद्ध हैं और ये एक ड्राफ्टमैन भी थे और ये रेखा चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन में पूछा भी गया है पेपर में कि रैम्ब्रा किस लिए प्रसिद्ध है? छाया प्रकाश होगा, ऑप्शन में रेखा चित्र होगा, रंग के लिए होगा, तो किसके लिए प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा? तो रेखा के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने लगभग कितनी रेखांकन की है? 6000 रेखांकन चित्र बनाए हैं। इनके जो रेखांकन चित्र हैं वो सर्वाधिक कहाँ पे हैं? तो सर्वाधिक इनके रेखांकन चित्र हैं ब्रिटिश म्यूजियम में। कहाँ पे रखे हैं? ब्रिटिश म्यूजियम में रखे हैं। रैम्ब्रा ने अपने चित्रों में भारतीय लघु चित्रों का प्रयोग किया। रैम्ब्रा ने अपने चित्रों में किसका प्रयोग किया है? भारतीय लघु चित्रों का प्रयोग किया गया है। और इनके द्वारा, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इनके द्वारा जो आत्मचित्र बनाए गए हैं वो लगभग कितने हैं? उनकी संख्या 62 है। ओके, फिर ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि कौन से कलाकार हैं जो अपने चित्रों में जो अपने चित्रों का विषय बाइबल से लेते थे। तो कौन से कलाकार हैं? वो रैम्ब्रा हैं। तो
कौन से होंगे? रेम्ब्रा, बाइबल से ये अपने चित्रों को लेते थे। और फिर इनके पॉइंट देखते हैं। रेम्ब्रा जो है स्पॉटलाइट के लिए ये प्रयोग करते थे, उसके लिए प्रसिद्ध है। स्पॉटलाइट के लिए भी ये प्रसिद्ध हैं। और इनके प्रसिद्ध चित्र देखते हैं। इनके प्रसिद्ध चित्र हैं लेटी हुई स्त्री, फिर है रात्रि पहरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कब बनाए थे इन्होंने? तो 1642 ईस्वी में ये बनाए थे, जो एम्स्टर्डम संग्रहालय नीदरलैंड में सुरक्षित है। एम्स्टर्डम संग्रहालय कहाँ है? तो नीदरलैंड में। और इनकी रेम्ब्रा की पेंटिंग है रात्रि पहरी, जो इस संग्रहालय में सुरक्षित है। फिर देखते हैं पोर्ट्रेट ऑफ ए यंग गर्ल, इनकी पेंटिंग है जो इन्होंने 1632 ईस्वी में बनाई है। 1986 ईस्वी में 61 करोड़ 71 लाख रुपए में बिकी भी थी। अब इनकी और भी पेंटिंग देखते, वेरी इंपॉर्टेंट ये पेंटिंग है, 3 गायक, ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। फिर देखते हैं 3 पेड़, ये भी रेम्ब्रा की पेंटिंग है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर एक पेंटिंग और आती है इनकी, चिड़िया को खाता सिंह, ये इनकी पेंटिंग है। फिर पीटर पाल रूबेंस को हम लोग देखेंगे, पीटर पाल जो रूबेंस हैं, इनका जो जन्म होता है वो 1577 ईस्वी जर्मनी में इनका जन्म हुआ है। और सबसे अधिक नारी चित्रण किसने किया है? पीटर पाल रूबेंस ने किया है, ठीक है। और बालों का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार किसको माना जाता है? तो पीटर पाल रूबेंस को माना जाता है। रूबेंस ने अप्सराओं के चित्र सर्वाधिक बनाए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रूबेंस ने झूमती, मंडराती, लहराती आकृतियों को बनाई है। और रूबेंस को बरोक कला का क्या है? सर्वश्रेष्ठ चित्रकार इनको माना जाता है, ठीक है। और इनके चित्रों में कला काव्य का प्रभाव दिखाई देता है। किसका दिखाई देता है प्रभाव? कला काव्य का प्रभाव दिखाई देता है। इनकी पेंटिंग्स देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स है ये। द रेप ऑफ डॉटर्स ऑफ ल्यूसिपस, ये इनकी पेंटिंग है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। दूसरी इनकी पेंटिंग है ईसा का सूली से उतारा जाना। फिर इनकी एक इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है, ये भी याद रखें, पेरिस का निर्णय इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग है, ओके। फिर एक पेंटिंग इनकी और है, ग्रामीण का नृत्य, ये भी रूबेंस की पेंटिंग है। फिर हम लोग पढ़ेंगे जियान लोरेंजो बर्निनी के बारे में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये एक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो ये एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। इनकी जो मूर्ति है, प्रसिद्ध मूर्ति, जिसका नाम है एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेस, ठीक है, एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेस, जो वर्तमान में सांता मारिया डेला विटोरिया रोम में ये इनकी मूर्ति सुरक्षित है, ठीक है। और इनकी दूसरी एक पेंटिंग है अपोलो एंड डेफिनी, ये मूर्ति इनकी कहाँ पे सुरक्षित है? तो गैलेरिया बर्गेस रोम में, ठीक है। फिर अगली मूर्ति है इनकी बस्ट ऑफ लुइस 14वें, ठीक है, लुइस 14वें ये पेंटिंग है। तो ये कहाँ पे है? तो पैलेस ऑफ वर्सेलिस फ्रांस में ये प्रेजेंट है, ठीक है। फिर है हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस हाल्स के बारे में। ये हाईलैंड के निवासी हैं और ये व्यक्ति चित्र बनाने में निपुण थे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रांस हाल्स किस रूप में प्रसिद्ध है? तो व्यक्ति चित्रण के रूप में प्रसिद्ध है, व्यक्ति चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। अब इनके प्रसिद्ध चित्र देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चित्र है, मुस्कुराता अश्वारोही, या इसको कहते हैं लाफिंग कैवेलियर, ठीक है। ये पेंटिंग वर्तमान में कहाँ है? तो वालेस संग्रहालय लंदन में है। कहाँ पे है? वालेस संग्रहालय लंदन में वर्तमान में ये है, ओके। फिर है इनकी दूसरी पेंटिंग जिप्सी गर्ल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पेंटिंग इनकी है आंदोलन मनाते हुए पुरुष स्त्री। फिर फ्रांस हाल जो है, इन्होंने बालकों के चित्र सर्वाधिक बनाए हैं, या इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रांस हाल्स ने किसके चित्र अधिक बनाए हैं? स्त्री पुरुष दिया होगा तो पुरुषों के, ओके, पुरुष लगाएंगे। इसके की फेमस पेंटिंग है वेड़ा का समर्पण, ठीक है, ये बहुत ही इनकी इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है। फिर दूसरे देखते हैं म्यूरेल्लो को। तो म्यूरेल्लो जो है ये तरबूज खाने वाला, इनका प्रसिद्ध चित्र है तरबूज खाने वाला। फिर वान डाइक का जो प्रसिद्ध चित्र है कांटों का मुकुट, कौन सा है? कांटों का मुकुट,
इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम ने अपना राज कलाकार इनको घोषित किया था, इनको अपना राज कलाकार घोषित किया था, किसे? वान डाइक को। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बरोक कला के बारे में पढ़े। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।